भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में तीसरे स्कंद में 8वां अध्याय ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जब गुरु श्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार प्रश्न किए तो मैत्रेय जी बहुत प्रसन्न हुए। मुस्कुराकर उन्होंने विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आप धन्य हैं जो पग पग पर श्री हरि की लीलाओं का श्रवण करके उनकी कीर्ति के गुणगान करते हैं। अब मैं आपको श्रीमद् भागवत पुराण की वह कथा सुनाता हूँ जिसे समय भगवान ने सनक आदि ऋषियों को सुनाया था। सृष्टि के प्रारंभ में संपूर्ण विश्व प्रलय के बाद जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण योग निद्रा में शेष शैया पर लेटे हुए थे। वे उस योग निद्रा में आनंद मगन हो रहे थे। उस समय उन्होंने अपनी काया शक्ति से अपने शरीर में व्यापक अनंत लोकों को देखा। उन्हें देखकर उनके मन में सृष्टि रचना की पूर्ण इच्छा जागृत हुई। तभी उनके नाभि प्रदेश से कमल कोश के रूप में एक सूक्ष्म तत्व ऊपर उठा। उसके प्रकाश से संपूर्ण जल राशि उद्भासित हो उठी। उस कमल पुष्प कर्णिका मीन्स गद्दी पर संपूर्ण वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखा पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगे, इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? इस कमल का धार कहाँ है? ऐसा सोचकर वे कमल नाल के सूक्ष्म छिद्रों में से होकर जल में प्रवेश कर गए, किंतु नाल का आधार नहीं खोज पाए। उस अपार अंधकार में अपनी उत्पत्ति का स्थान खोजते खोजते उन्हें बहुत काल बीत गया। ये काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को क्षीण करता है। विदुर जी विफल होकर ब्रह्मा जी वापस लौट आए और प्राण वायु को खींचकर समाधि सत हो गए। सह रत्न वर्ष तक योग साधना करने के उपरांत उन्हें ज्ञान हुआ और उन्होंने अपने अंतकरण में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लेटे हुए भगवान श्री नारायण को देखा। शेष जी के 10,000 फन उनके ऊपर छाए हुए थे। उनके मस्तक पर रतन जड़ित किरीट शोभायमान था। कानों में कुंडल थे। उनके चेहरे के तेज से सारा जल प्रदेश उद्भासित हो रहा था। उनके नेत्र कमल दल के सदृश थे। मेघों की आभा के समान उनका वर्णन था। उनकी कमर में पीताम्बर शोभायमान था। छाती पर विजंती माला की अद्भुत चमक थी। उनके लाल लाल अधरों पर मधुर मुस्कान थी। सिर पर भौरों की भांति केश लहरा रहे थे। उत्तम मणियों से उनके भुजदंड सुशोभित थे और अद्भुत अस्त्र शस्त्रों से उनका शरीर जगमगा रहा था। तब विश्व रचना करने की इच्छा रखने वाले लोग विधाता ब्रह्मा जी ने अपने आप को भगवान की नाभि से परकर कमल पर स्थित देखा। उन्होंने वहाँ कमल, जल, आकाश, वायु और अपने शरीर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। वे लोग रचना के लिए उत्सुक ध्यानस्थ होकर श्री हरि की स्तुति करने लगे। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।